सर नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेलीग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी के बच्चे छात्र स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक रणनीति की तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से सभी के बच्चे जुड़ जाएँ और अपने अपने ग्रुप में वीडियो शेयर जरूर करें जिससे और भी साथ जुड़ पाएँ आप सबके। प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का टेलीग्राम ऑनलाइन संस्थान में। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएँ और अपने अपने ग्रुप में वीडियो शेयर करें जिससे और भी साथ जुड़ पाएँ आप सबके। प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, ब्रजेश जी, सोनम जी, जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं आप सभी एक बार कमेंट के माध्यम से ये बच्चे बताने का प्रयास करें। बेटा सोनिया जी, ब्रजेश जी आपका पेपर है और प्रियंका जी, आरती जी, सोनम जी, क्या 1 घंटे की क्लास और बढ़ाई जा सकती है? क्या आप ले सकते हैं 1 घंटे की और क्लास? क्योंकि मेरे बच्चों संभव नहीं है कि 4 सितंबर तक टीजीटी का पेपर सिलेबस समाप्त हो पाना, 25 सितंबर के लास्ट तक और अक्टूबर फर्स्ट वीक बच्चे समाप्त आपका पेपर पूरा टीजीटी पीजीटी हो जाएगा। और आप सब बच्चे देखिए आप सब उपस्थित हैं और सबके सहयोग से आगे बढ़ना है। इस टाइम तो नहीं सर। सर जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। सोनम जी गुड आफ्टरनून, मुझे सोनिया जी गुड आफ्टरनून, प्रियंका जी गुड आफ्टरनून। और बच्चे देखिए सबसे पहले आप सबके लिए मैंने ये रणनीति बनाई है कि आज रात 8 बजे से 2 घंटे का लगातार महामैराथन महासंग्राम टेस्ट होगा। प्रतिदिन 100 क्वेश्चन हिंदी टीजीटी के होंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों को रहना है। देखिए प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, ब्रजेश जी, 8 से 10 आपको बच्चे कहीं हिलना नहीं है और टेस्ट में बने रहना है अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। अंजना जी, मोनिका जी, रजनी जो आप बच्चे वीडियो बाद में देखते हैं, आशा जी, ममता जी, जितने बच्चे वीडियो बाद में देखते हैं, 8 से 10 आज से 32 दिन की जंग जीत जाएंगे हम टेडियान संस्थान के संग। बच्चे ये जो स्लोगन है बच्चे इसको अपने जीवन में उतारना है तो 2 घंटे लगातार आपको रहना होगा। आज से 100 क्वेश्चन का टेस्ट प्रारंभ हो रहा है। 8 बजे से आपकी क्लास लाइव होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। बच्चे ये सब आपके लिए रणनीति बनाई जा रही है। अगर आप ही उपस्थित नहीं होंगे और आप ही ऐसा करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? जल्दी से आप सब बताएं कि क्या 1 घंटे की क्लास सोनिया जी, विजय जी बढ़ाई जा सकती है या ऐसे ही चलने दीजिए? बेटे जहाँ तक हो जाएगा आप उसको करते रहें। 1 महीने में लगभग आपको बच्चे आधुनिक काल तक आ जाएगा। ऐसे ही चलने दो। ठीक बेटा, वेल, कोई बात नहीं बच्चे, वेल डन वेल डन। सुनिए ऐसे ही चलने दीजिए। देखिए रीतिकाल आधुनिक बच्चे आ जाएंगे और उसके बाद सितंबर में पूरा लास्ट तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मुस्कुराइएगा और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बच्चे टीजीटी का जो बच्चे 100 क्वेश्चन का पर डे में टेस्ट करवा रहा हूँ ब्रजेश जी, सोनिया जी, इसको आप जरूर अटेंड करें। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 3500 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में रहेंगे और अभी तक जितने मैं टेस्ट करवा चुका हूँ 50 टेस्ट प्लस हो रहे हैं। तो 5 पंजे 25, 3500 और 2500, 6000 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में आ चुके हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप सभी?
मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 2500 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, 3500 क्वेश्चन और 6000 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में, कहीं नहीं जाएगा टीजीटी पीजीटी बाहर। तो एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से उत्तर दें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, कल की क्लास के लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे भी मैराथन क्लास होगी। लेकिन प्रियंका जी आप हिंदी की स्टूडेंट हैं, आज से महामैराथन क्लास चल रही है 2 घंटे की। प्रियंका जी, आरती जी, सोनिया जी, ब्रजेश जी, सोनम जी, 2 घंटे की महामैराथन क्लास चल रही है और आपको 8 बजे उपस्थित हो जाना है सही समय पर। ऐसा ना हो कि मैं सोनिया से कहूँ कि प्रियंका जी को वीडियो शेयर कर दें, आरती जी कर दें। आप सभी 8 बजने में 1 मिनट पहले उपस्थित रहेंगे सही समय पर। देखिए, रणनीति के अनुसार काम करें, नहीं तो पढ़ते सभी हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, सीधी बात बच्चे। देखिए, आपको हो सकता है कि मेरी बात कड़वी लगे, कि आपका गुरु हूँ, आपका शिक्षक मुझे, तो निश्चित रूप से मुझे, देखिए मैं सत्य बोलता हूँ और शिक्षक को सत्य ही बोलना चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करो तो दें कितने प्यारे बच्चे उपस्थित होंगे सही समय पर। मधुमालती के रचनाकार मंजन का जन्म इलाहाबाद मंझन तहसील में हुआ। मंझन सूफी संत मोहम्मद गौश के शिष्य थे। गौश के शिष्य थे। इस कृति में कवि ने नायक और नायिका के उपनायक और नायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत किया। नए बच्चे सूरजभान का पुत्र मनोहर है और नायिका मधुमालती। जनरेशन नोट करने आप सभी।
बिल्कुल बेटा प्रियंका जी, जब पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसके बचे 1.5 महीने पहले, 45 दिन पहले मैं शुरू करूँगा महामैराथन। इसी तरह से 200 क्वेश्चन का महामैराथन पीजीटी के लिए 3 घंटे में, और तब भी बच्चे 45 दिन में 3 घंटे में। बेटा स्कीम तो बच्चे यहाँ से क्लियर हैं। और किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है क्या? और किसी पे बच्चे को कोई समस्या आ रही है? और किसी पे बच्चे को कोई समस्या आ रही है क्लास में? प्रियंका जी, इसी प्रकार से टीजीटी के 100 क्वेश्चन, लेकिन पीजीटी के 200 क्वेश्चन 3 घंटे में मैं करवाऊंगा बच्चे। 45 दिन की महामैराथन क्लास लगाऊंगा पहले से ही। जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपनायक कुंवर ताराचंद उपनायिका प्रेमा सम्मानिता हिंदी आख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। मधुमालती की रचना अवधी भाषा में एवं दोहा चौपाई शैली में की गई है। पद्मावत में मधुमालती का वर्णन होने से मंझन को जायसे से पूर्व
रखा जाता है। जल्दी से बच्चे देख लो, प्रियंका जी जल्दी से देख लीजिए। प्रियंका जल्दी से, बच्चे जल्दी से नोट करें। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। फिर जल्दी से नोट कर लें, मैं पानी लेके आ जाता हूँ अपने लिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बार कमेंट की मदद ले आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट लिखिएगा माधवा नल। बच्चे क्या ये हो चुका है काम? अंदला जी एक बार कमेंट की मदद से उत्तर दें, क्या ये हो चुका है? एक बार बताने का प्रयास करें आप सभी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न का बच्चे हैं क्वेश्चन लाभ नायक हैं
माधव, भाषा है राजस्थानी, नायिका है कामकंदला, पहले बच्चों आप लोग चाय पियेंगे, शैल बच्चे हैं चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सौठा, गाथा आदि का जल्दी से वर्ड नोट कर लें। जल्दी से आप लोग बताएं क्या चाय पियेंगे? मैं जल्दी से आप लोग के लिए चाय बनवा देता हूँ। जल्दी से बताएं क्या मेरे बच्चे चाय पियेंगे आप सभी? मैं तो चाय पीती नहीं सर जी। बेटा बेटा जब ब्रजेश जी चलेंगे पेपर दिलाने तो पार्टी तो होनी चाहिए। ब्रजेश जी जब चलेंगे बेटे पेपर दिलाने के लिए तो पार्टी तो होनी चाहिए। सर का सर कल हस्बैंड ने भी देखी थी क्लास, बोल रहे थे सर का। बहुत धन्यवाद बच्चे, प्रियंका जी बहुत धन्यवाद, भाई साहब का बहुत धन्यवाद। अपने हस्बैंड से कहिएगा कि सर आपका धन्यवाद कर रहे थे, आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। सर कल हस्बैंड ने भी देखी थी क्लास, बोल रहे थे सर का पैशन है टीचिंग। क्या लिखा था? मैं तो चाय पीती नहीं सर जी। थैंक्स सर। हाँ सर, दर्द बेटा। अच्छा हाँ जी, आरती जी बच्चे ऑनलाइन चाय भिजवा रहा हूँ आपका, बच्चे ऑनलाइन चाय भिजवा रहा हूँ आपके लिए। बच्चे ऑनलाइन आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ बच्चे में। ओके सर जी। मंजन के गुरु बता दो बेटा। मंजन के गुरु मैंने लिखवाया नहीं क्या आपको? आज मैम नहीं है क्या? नहीं बच्चे, प्रियंका जी मैम नहीं है आज। बच्चे मुझे यही बना के पीना पड़ रहा है। बच्चे मैंने लिखवाया नहीं है क्या? ये शेख बुरहान बच्चे के जो शिष्य हैं, ये किसके शिष्य थे? मंजन कहाँ के बच्चे? मैंने लिखवाया नहीं है क्या? नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए यहीं पर कहीं नोट लगा के। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। प्रियंका जी आपको मिलना है क्या? बेटा कौन सा समझ में नहीं आ रहा? बेटा ब्रजेश जी कौन सा समझ में नहीं आ रहा है? चलिए मिलवाएंगे प्रियंका जी।
जब सक्सेस कार्ड में मैं था तो आप मैडम के लिए कुछ लेके आने वाली थी, लेकिन उस दिन आप भूल गई। मैंने बताया था मैडम से आपके लिए कि प्रियंका जी मेरी प्रिय स्टूडेंट है, मुझे बहुत मानती हैं और सब पेरेंट्स आप सब बहुत मानते हैं आप लोग मुझे। तो मैडम ने आपका धन्यवाद किया था। बच्चे कहाँ लिखा है, वो क्या है? बच्चे एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मधुमालती रचनाकार मंजन का जन्म इलाहाबाद मंजन तहसील में, वो मंजन की सूफी संत मोहम्मद गैस के बच्चे देखिए यहाँ पे देखिएगा, मंजन जो है सूफी संत मोहम्मद गैस के सिद्ध थे बच्चे। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य बच्चे, तो ये अलग अलग बच्चे इनके भी थे और इधर इनके भी बच्चे, तो सूफी संत मोहम्मद गैस के शिष्य बच्चे, ध्यान रखिएगा। ये मैंने जो लिखवाया आपको, और इस कृति में नायक नायिका के अधिक उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत किया। सूरजभान का पुत्र मनोहर, नायिका मधुमालती और उपनायक कुंवर ताराचंद, उपनायिका प्रेमा। हिंदी प्रेमाख्यान में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। मधुमालती रचना अवधी भाषा में एवं दोहा चौपाई शैली में की गई है। पद्मावत में मधुमालती का वर्णन होने से मंजन को जायसी से पूर्व रखा गया है। और फिर बच्चे ये आपका पूरा है माधवा नल काम कंदला। बेटा ब्रिजेश जी क्लियर हो गया? ब्रिजेश जी क्लियर हो गया या नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा ब्रजेश जी फिर क्या प्लानिंग आपकी है आगे की? ब्रजेश जी की क्या प्लानिंग है बताएं बच्चे जल्दी से। ब्रजेश जी क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? बच्चे एक मिनट रुक जाएं आप लोग, संस्थान से मैसेज आ रहा है टेस्ट के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबका। और लिखिए रूप मंजरी। जल्दी से रूप मंजरी के संदर्भ में कुछ बात बताएं कि रूप मंजरी के संदर्भ में आप क्या जानते हैं। रूप मंजरी के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, जल्दी से बताएं।
जल्दी से उत्तर दें। रूप मंजरी के संदर्भ में आप क्या जानते हैं? नंद दास द्वारा रचित रूप मंजरी और कृष्ण प्रेम का, कृष्ण के प्रेम कृष्ण के प्रेम का चित्र हैं। अत्यंत स्वच्छंद स्वच्छंद रूप में दिया गया है। जो नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्र बच्चे किसके द्वारा किया गया है? अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। बच्चे अब देखिएगा यहाँ पर इसमें दोहा, चौपाई, शैली का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं नायिका के रूप सौंदर्य प्रणवेदना विनय आदि के निरूपण में अतिशयोक्ति शैली का भी योग है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। पहली बार सुना है नाम नंददास। नंददास चाय पियेंगे बच्चों? आप सब चाय पियेंगे? नहीं तो आप कहेंगे सर आपने पूछा ही नहीं। बेटा आप सब आएंगे तो मैडम चाय बहुत अच्छा बनाती हैं, आपको सबको चाय पिलवाएंगी। चाय पी के बेटा बेटी ऐसी चाय पीना शुरू कर दोगी। पियो सब भगवान बहुत सारी चाय दे भगवान, कितनी चाय। बेटा बेटी ऐसी चाय पियोगे फिर बच्चे। मैडम बहुत अच्छा चाय बनाती हैं। मैडम पूरे घर में चाय के लिए फेमस हैं।
कहाँ रहते हो सर? वजीराबाद बेटा, आएंगे क्या ब्रिजेश जी? आने का प्लान है क्या? बेटा ब्रजेश जी, आप बेटा वजीराबाद, मैं रहता हूँ वजीराबाद, आप रहते हैं खजूरी। खजूरी दूर बच्चे। आप यमुना के उस पार, मैं यमुना के इस पार, अंतर है। सुनील जी कह रही है मैं भी अपने घर और रिश्तेदारों में चाय से फेमस हूँ, फिर भी मैं चाय कभी नहीं पीती। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो जरूर आएंगे आपसे मिलने। स्कूटी ले ली हूँ तो आऊंगी। वेल डन बेटा, वेल डन। ब्रिजेश जी स्कूटी पे घुमाएंगे मुझे, आपकी स्कूटी दब जाएगी। हमारा अंग सर बहुत भारी है बेटा, एक हाथी का वजन है सर के अंदर। नहीं दबेगी, नहीं दबेगी, जैसे कहीं नहीं दबेगी। चलिए, वेल डन। इनकी पंक्ति लिख लीजिए बच्चे। उन्हीं कब अपने मन में गुने, उन्हीं कब अपने मन में गुने, इतना लिख लें और इसी से आप पहचान जाएंगे। जल्दी से लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी बोलिए। जी सर, मिठाई लेकर आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे प्रियंका जी, मतलब मिठाई लेकर आएंगे उसके पहले नहीं आएंगे आप लोग। प्रियंका जी फ्राइडे और सैटरडे बच्चे, इस बार मुझे सक्सेस स्क्वायर जाना है, बुलावा आ चुका है। जैसे माता जी का बुलावा आता है, ऐसे कोचिंग से बुलावा आ चुका है। सर आइए, दर्शन दे दीजिए। अंकित सर कह रहे थे प्रियंका जी की दर्शन दे दीजिए। सर दर्शन कब देंगे आप? हमने कहा सर प्रभु को बताएं, प्रभु से कहें कि दर्शन कब देंगे। मैं तो एक व्यक्ति हूँ छोटा सा। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। चिताई वार्ता मानने को बोलते हैं, चिताई चिताई कर देंगे। अब ध्यान देंगे आप बच्चे, समय जो है 1590 ईस्वी, इस कृति के रचयिता नारायण दास हैं। बेटा ब्रजेश जी, चिताई वार्ता की जो रचयिता है वो नारायण दास हैं। ठीक है, जब पढ़ोगे अपने सर से बच्चे बहुत कुछ नया मिलेगा ही। इसकी इसकी नायिका, बेटा ब्रजेश जी कब घुमा रही हैं स्कूटी पर अपने सर को? इसकी नायिका चिताई देवगिरी, देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो
ढोल, समुद्र गढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थीं। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है तथा दोहा, चौपाई शैली का उपयोग है। इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित है। अभी तो आए ही हैं। प्रियंका जी कहाँ नहीं जा सकती बच्चे? प्रियंका जी कहाँ नहीं जा सकती हैं आप? नहीं बेटा, सही बात है बेटा, दिल्ली में। हाँ, किड्स को बच्चे, अभी बच्चा भी छोटा है ना। मेरी चाय भी ठंडी हो गई प्यारे बच्चों। बच्चे आज बारिश का मौसम है, मौसम बड़े सुहावने हैं। बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाइए घर में आप लोग, और 8 बजे उपस्थित रहिएगा आप सभी। मैडम घुमाने ले जाओ, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बेटा ब्रजेश जी कहाँ जाएं, बच्चे समय नहीं मिल पाता है। मैडम तो लखनऊ में रहती है बच्चे। जल्दी से बच्चे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। अंकित सर ने बोला फिर नोट्स अरेंज कर लो, फिर क्लास नहीं लेंगे। बेटा अंकित सर ने क्या बोला है कि नोट्स अरेंज कर लो, फिर क्लास नहीं देंगे। आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए, ये बच्चे 1584 ईस्वी हैं। प्रश्नकार आलम, कवि, भाषा, अवधि, शैली, चौपाई की 5-5 अवधलियों के बीच दोनों था छोटा छोटा काव्य काव्य हमने भी तो बिना कोर्स कंप्लीट किए एग्जाम दिया है। अच्छा, यानी कि हम किस बोल रहे थे, हमने भी तो कोर्स कंप्लीट किए ना एग्जाम दिया। बच्चे ये तो गलत बात है ना, ये तो बच्चों गलत बात है। किस प्रकार से अगर बोल रहे हैं कि हमने भी तो बिना कोर्स कंप्लीट किए एग्जाम दिया है, बच्चों ये तो गलत बात है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उस्मान जी हैं, जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने भी तो बिना कोर्स कंप्लीट किए एग्जाम दिया है। बात सही बच्चे, प्रियंका जी आप भी सही कह रही हैं। पीपीटी में फर्स्ट पेपर का कोर्स भी नहीं हुआ है, सही बात बता, सही बात है। प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, जो अब आपको मालूम चल रहा है, एक बार प्रियंका जी कमेंट के माध्यम से लिखकर टाइप करें, जैसे आप लिख रही हैं सोनिया जी और आरती जी। अब आपको मालूम चल रहा है कि क्या हुआ था वहां पर और यहाँ क्या हो रहा है। हिंदी का तो आपको पता ही है। बेटा आरती जी कुछ लिख कर टाइप करें बेटा, अध्यापक बनोगी हिंदी की, कैसे समझाओगी बच्चों को अपने शब्दों में, हाँ जी कहकर। चलिए, अब सही में पता चल रहा है। लिख कर टाइप किया करो बच्चों, लिख कर टाइप किया करो, अध्यापक बनोगे हिंदी के।
उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। इनका उपनाम मान था। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित हाजी बाबा के शिष्य थे। यह जहांगीर के समकालीन, उनके पिता का नाम उनके पिता का नाम शेख हुसैन था। उस्मान 5 भाई थे। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। चित्रावली में नेपाल के राजा धनुर्धर पंवार के पुत्र सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी राजकुमारी चित्रावली का वर्णन है के प्रेम का वर्णन है। एट्थ क्लास के स्टूडेंट जैसे करवाया है, अब पता चल रहा है हिंदी ग्रामर का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुनो कर लें आप लोग। मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ प्यारे बच्चों।
आगे बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। इसमें चौपाई की साथ साथ अर्धलियों एक दोहे का प्रयोग किया गया है। इस काव्य की भाषा, इस काव्य की भाषा सरल एवं अवधि है। रचित प्रभावित किससे हैं? भोजपुरी से। इन्होंने अपनी घोषणा का उद्देश्य अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना बताया है। साथ ही उन्होंने अन्य कवियों को चित्रावली से मिलकर प्रेम कथा लिखने की जल्दी से नोट कर लो, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ब्रजेश जी, आप बताएं बच्चे छंद कब करवा दें, क्योंकि ये 10 छंद अलंकार जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। कल का टॉपिक बच्चों छंद रखें। प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, ब्रजेश जी, यूपी का पेपर है। ब्रजेश जी का तो कल का टॉपिक छंद रख लें, 2 दिन में छंद खत्म हो जाएगा।
आपका भी टॉपिक हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके सर, करवा दो। सिलेबस तो पूरा होगा प्यारे बच्चों, छूटेगा कुछ भी नहीं। चलिए डन बेटा, जीएसटी डन। कल छंद। आप सबसे ही तो प्यारे बच्चों मेरी पहचान है, नहीं तो मुझे कौन पहचानता मैं कौन हूं। प्रियंका जी पहचानती हैं मैं कि मेरे सर हैं, विजय जी पहचानती मेरे सर हैं, सुनील जी पहचानती मेरे सर हैं, आदि जी पहचानती मेरे सर हैं, सोनल जी पहचानती मेरे सर हैं, और जितने प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं सभी पहचानती मेरे सर हैं। शिक्षक की पहचान छात्रों से होती है, छात्र छात्राओं से होती है। शिक्षक उसे नहीं कहते जो एक दो किताब पढ़ के शिक्षक बन जाए। शिक्षक का एक्चुअल मीनिंग, हिंदी में इंग्लिश बोल रहे हैं गुरु जी आज तो, एक्चुअल मीनिंग प्यारे बच्चों लिखे है त्याग, संघर्ष, तप, भूख, प्यास, और इन सबसे तप के जो निकलता है वही शिक्षक है। सोने को जब पिघलाया था आप देखते हैं ना, मेहनत से किया गया हर कार्य सफल होता है। आदि ने कहा वाह बेटा, बेटा कैसे किया आपने, ऐसे, वेल डन बेटा, वेल डन। बड़ा अच्छा आप लोग अनुभव देते हैं। फिर आप सबके समय में ये सब है, हमारे सबके समय में बच्चे तो हम पढ़ते थे तो हमको तो घर पे 33-10 मोबाइल मिला था कि 10 बार पटक के मारो दीवार पे, टूटेगा ही नहीं। पिताजी ने तो मुझको मोबाइल दिया ही नहीं था, वो तो ले लिया था मैंने बस। कोई बात नहीं कि पापा आप हमारे पापा हो तो हम भी आपके, नहीं बेटा हम बेटा है, पापा थोड़ी हो जाएंगे हम भी आपके बेटे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात है कि आपके गुरु राघवेंद्र सर जो हैं अपने सभी गुरुओं का सम्मान करते थे शुरू से। सभी मेरे गुरु जितने भी हैं, पहले मैं हाई स्कूल लेवल में जो मेरे गुरु रहे, इंटर, बच्चे आपको बिलीव नहीं होगा, जब इंटर का वाइवा चल रहा था मेरा बायो का, तो वाइस प्रिंसिपल ने खड़े होकर मुझे वाइवा दिलाया था कि आप कॉपी पेस्ट करो और मैं खड़ा हूं गेट पे, कोई आएगा तो बताएंगे, खास देंगे, समझ जाना आगे कोई आ गया, क्योंकि उस दिन एग्जाम भारत से आते हैं। आप सोचिए कि वाइस प्रिंसिपल ने मेरे लिए किया था जो, और सभी टीचर मुझे बहुत मानते थे। और जब उसके बाद इंटर के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ऐसे ही मेरा एग्जाम करा दो विजय जी कह रहे हैं ऐसे ही मेरा एग्जाम करा दो। बेटा ब्रजेश जी पहले फॉर्म भरने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता आपने कि कहाँ फॉर्म भरें, एड्रेस कहाँ का डालें, फॉर्म भर दिए, अब आप कह रही हो कि पहले से पूछ, मेरा भी करा दो ना। तो अब जब बच्चे कंपटीशन में आया तो डॉक्टर रमेश शुक्ला सर, डबल पीएचडी, मेरे गुरु रहे कंपटीशन के पहले। आज उस समय भी दुबे जी कहते थे, आज भी दुबे जी कहते हैं, गर्व होता है सर को मेरे ऊपर। पढ़ाई बच्चे बहुत से अपनी जगह सेलेक्ट हैं, और जब कहते हैं कि दुबे जी वाह, सर भी तैयारी करके यहाँ से मुख्य से गए थे बहुत पहले, और सर के छोटे भाई IAS हैं वर्तमान समय में मणिपुर, डॉक्टर सुरेश शुक्ला। तो जब मैं तैयारी कर रहा था और सर मुझे बहुत शुरू से बहुत मानते थे, सब बच्चों को नाम लेके बुलाते थे। आप सोचिए कि एक गुरु जब अपने शिष्य को जी, देखिए और जितने बच्चे थे, और मेरा भी देखिए, मैं आपको हमेशा जी कहकर बुलाता हूँ, प्रियंका जी, प्रियंका गौतम जी, सोनिया जी, ब्रजेश जी, आरती जी, वही से संस्कार हैं सर। बहुत मानते हैं, आज भी बहुत मानते हैं, और जहाँ जहाँ मैं जिससे पढ़ा प्यारे बच्चों, मैं सबके दिल में राज करता हूँ। एक बार जिससे मिल लेता हूँ उसी का हो जाता हूँ। आप सब समझ पा रहे होंगे कि, और जब आपसे मैं मिला प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया और आपने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो प्यारे बच्चों देखिए आपको लगा होगा कि सर के अंदर वाक्य में कुछ यूनिक बात है। मेरी पढ़ाने की शैली है,
मेरे जो दृष्टिकोण हैं वो अलग हैं, व्यक्तित्व मेरा अलग है। सुरीले? बेटा ब्रजेश जी हम लखनऊ वाले हैं। बेटा ब्रजेश जी सुरीले कहाँ हो? अच्छा इलाहाबाद वाले सुरीले होते हैं। बेटा मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ, मैं अयोध्या रामनगरी से बच्चे हूँ। मेरा जन्म अयोध्या का है, फैजाबाद के जन्म मेरा है। मेरा पालन पोषण मेरठ में हुआ, जन्म अयोध्या में हुआ, पालन पोषण मेरठ में हुआ, पढ़ाई लखनऊ में हुई और पढ़ाया भी लखनऊ में। आज दिल्ली में हूँ। पापा और मामा जी को भी सर ने पढ़ाया था। हमारे एमए हिंदी के सर बोलते थे। एमए सेकंड मैं सेकंड पीढ़ी को पढ़ा रहा हूँ। पापा मामा जी को भी पढ़ाया था। वेल डन, वेल डन, बहुत धन्यवाद। बेटे को भी पढ़ाएंगे आपको, तीसरी पीढ़ी को, चिंता मत करिए। चलिए तो बेटा बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी में कहता हूँ बार बार, ब्रजेश जी कोई बात नहीं बच्चे, मेहनत आप कर रहे हैं, निश्चित सफल होंगे आप सब। चलिए पुहकर, पुहकर, अकबरपुर। अकबर बच्चे देखिए, पोखर एक अकबरपुर पड़ता है आपका फैजाबाद में, लेकिन ये पोखर अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। नाम सुना है क्या आपने? दुर्गादास के प्रपौत्र थे। क्या नाम सुना है मेरे बच्चों आपने? नायक, नायिका, भाषा, छंद। नायक कौन है? सोम है। नायिका कौन है? रंभा है। भाषा है अवधि। छंद है दोहा, चौपाई। जल्दी से नोट कर लिया आप सभी। नाम नहीं सुना होगा प्रिय बच्चों आप सबने। आरती जी, विजय जी, सोनिया जी। बेटा सोनम जी समझ में आ रहा है? प्यारे बच्चे सोनम जी समझ में आ रहा है? आप सबके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, पीछे नहीं हटने वाले हैं आपके कुमार राघवेंद्र सर। कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। आगे बढ़े प्रिय बच्चों। विजय जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी जल्दी से उत्तर दें, आगे बढ़े।
शेख नवी जौनपुर जिले, जौनपुर पश्चिम कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जौनपुर। मऊ, नामक स्थान के निवासी थे तथा बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। नायका भाषा चंद अच्छे नायक हैं ज्ञानदीप, नायिका हैं देवयानी, भाषा है अवधि, छंद है लोहा, चौपाई शैली और नोट लिखेगा। यह सूफी काव्यधारा की पहली कृति है जिसका नाम नाम के आधार पर जल्दी से नोट कर लो आप सभी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। कासिम शाह, बाराबंकी,
तितली के दरिया बाग गांव के निवासी थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नायक नायिका भाषा शैली। नायक बच्चे कौन है? नायिका जो है भाषा अवधि और अवधारणा के बाद एक दोहा। जल्दी से नोट करना आप सभी। छंद सूची क्या है? 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। बच्चे कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। अगर ऐसा है पहले तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करें आप सभी। बच्चे कुछ नया मिल रहा है या नहीं, बस स्पष्ट ही हो रहा है। सिर्फ मैं लिखवाता जा रहा हूँ, कुछ नया बताएं सर। कुछ नया मिल रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है तब भी कोई बात नहीं। बेटा सोनिया जी, जो आनंद आ रहा है, नया मिल रहा है। बच्चे जो छोटे छोटे आपके वाक्य बन जाते हैं, जो इस सब इनके संदर्भ में जो बच्चे दुआ सोठा नहीं होते हैं, अर्दालियाँ होते हैं। अर्दालियों के बाद बच्चे दुआ हो जाता है। 1 अर्दाली, 2 अर्दाली, 3 अर्दाली, 4 अर्दाली, 5 अर्दाली। और रचना में कुछ कुछ नया है। वाह बेटा प्रियंका जी, वेल डन। चलिए हंस जाहिर हो गया। अब लिखते हैं नूर मोहम्मद। जो आप सब तैयार हैं 8 बजे आज टेस्ट के लिए? निवासी थे
नूर मोहम्मद फारसी के और हिंदी काव्य भाषा हिंदी काव्य भाषा कवि विज्ञान अन्य सूफी कवियों से था। इन्होंने व्याख्यानक काव्य की रचना की। नए बच्चे हैं कलिंजर के राजकुमार। नायिका है इंद्रावती। इंद्रावती नृत्य की आचार्य शुक्ल ने इस कृति को सूफी पद्धति का अंतिम काव्य माना है। जल्दी से करें हम सभी। बच्चों आप सब 1 मिनट के लिए वेट करें। 1 मिनट के वेट करें। 1 मिनट की बच्चे यहाँ से स्पष्ट हैं।
40 बच्चों तक याद सागर स्पष्ट हो चुकी हैं। बच्चे अभी लिखवाते हैं ब्रिजेश जी रचना का नाम। सत्रह सौ 44। और नेक्स्ट बच्चे हैं अनुराग मासूरी। बच्चे अनुराग मासूरी जो है इन्होंने पहली पंक्ति में अपनी सफाई दी है कि मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में कृष्णा अनुराग मासूरी ने कवि ने चौपाइयों के बीच में दोहा न रखकर रखा है। भाषा कहीं कहीं उस भाषा का प्रयोग है। जल्दी से नोट कर लें आप सभी।
आगे बढ़े मेरे बच्चों, आगे बढ़े, जल्दी से तो दें, आगे बढ़ें। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक खानों की रचना करने का श्रेय जानकारी को है। उन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें निर्देश नमक, इसमें इनमें से प्रमुख है कथा, कथा, प्रकृति, कथा, कनकावती, कथा, कौलावती, कथा, मोहिनी, कथा, मंजरी, कथा, कथा, ये हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने जिन्होंने फारसी के लैला मजनू, आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की।
प्रश्न। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। ये हिंदी के पहले कवि हैं। आगे लिखेगा भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा दोहा चौपाई के अतिरिक्त कवित्व समैया का जल्दी से बच्चों नोट कर लें आप सभी। चलिए अब लिखिए सूफी परंपरा में सभी कवि मुसलमान थे, किंतु अपवाद स्वरूप एक हिंदू पंजाबी कवि फूलदार
जो शाहजहां संताली किसके अनुसार बच्चे? जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के दिन और साहित्य की प्रेम कथा के आधार पर जलीशन के लिए आगे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चे। के आधार पर दो शतक नामक प्रेमाख्यान लिखा। दूसरे बच्चे हैं राजस्थानी भाषा की प्रमुख तीसरा है माधवम राव नामकंदला। चौथा है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। पांचवा है
विदाई वार्ता। जल्दी से निकल लें। आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। चलिए उपकरण दास। इनका मूल नाम बच्चे क्या है? तो मूल नाम है मन मनोहर। प्रश्न क्या है? कोपावती 1669 जायसी के मावट के आधार पर बेटा दुकानदास का मूल नाम मन मनोहर। रचना पूपावती। पा पे छोटी मात्रा हा, पा पे आगे मात्रा वाह होता। पूपावती 1669 जायसी के पद्मावत के आधार पर। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नोट लिखिएगा इनके संदर्भ में। दक्षिणी हिंदी की प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सबसे पहला काव्य निजामी प्रथा राव और
मानव जल्दी सब लोग नोट कर लें। अब कल से बच्चे शुरू हो जाएगा नेक्स्ट सगुण भक्ति काव्य धारा। विजय सिंह घबरा गए कि छंद होगा कल। सर याद रखो, कल छंद होगा तभी क्लास होगी। विजय सिंह कह रहे हैं कल छंद होगा सर तभी क्लास होगी, जान लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब मेरी बात को बच्चे ध्यान सुनिएगा आप सभी। प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, ब्रजेश जी, आप सभी 8 बजे में 1 मिनट पहले उपस्थित हो जाइएगा। ब्रजेश जी देखिए, आप सब अगर उपस्थित नहीं होंगे तो फिर बच्चे वही टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन, और ऐसे करते रहेंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप सबके लिए यही टेस्ट है। आपके भविष्य को लेकर रणनीति बनाई गई है, आपके लिए है, तो आपको उपस्थित होना जरूरी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे उतना ज़्यादा बच्चे इसका प्रभाव रहेगा। तो प्रियंका जी अपने सभी ग्रुप में मैं अभी आपको सेंड कर दे रहा हूँ, सभी प्यारे बच्चों को अपने सभी ग्रुप में वीडियो सेंड कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिए, अपने साथ सभी साथियों को जोड़ें, इससे आपके साथ साथ उनका भी बहुत उज्जवल बने, वो भी तैयारी करें। 8 बजे बच्चे आज शुरू हो रहा है, आज से 32 दिन का महासंग्राम। और प्रियंका जी ऐसा नहीं कि इस बार आप टीजीटी का पेपर नहीं दे रही हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें टीजीटी पीजीटी के यूजीसी में के क्वेश्चन आएंगे सब। 3500 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ और 2500 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जब पीजीटी का एग्जाम होगा फिर बच्चे मैं आपको 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन कराऊंगा। 10-11 हज़ार क्वेश्चन आपके पास होंगे। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा प्यारे बच्चों? तो इसलिए आप सबको उपस्थित रहना अनिवार्य है। सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। प्यारे बच्चे आपका कमेंट नहीं आ रहा है। सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, बेटा सोनम जी आपका कमेंट नहीं आया अभी तक। सर सुन रहे हैं बच्चे, ध्यान से आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके भविष्य के लिए ही है। आप सभी बच्चे अपने समय पर उपस्थित होंगे, जिससे आगामी परीक्षा में आप सबकी सफलता सुनिश्चित हो सके। 8 बजे आप सभी बच्चे उपस्थित रहें। कल बच्चे क्लास छंद की होगी। आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद।